गया था स्पेशल सेगमेंट। स्पेशल सेगमेंट में ये एपिसोड 1 है। इस स्पेशल सेगमेंट में हम लोग 50 जीएस के शानदार टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे जीएस बहुत ही मजबूत और शानदार हो जाएगा और परीक्षा में जीएस आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। स्पेशल सेगमेंट में पहले एपिसोड में 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। बस इस एपिसोड में पहले ही बता दिया गया है कि जो भी स्पेशल सेगमेंट का कंटेंट होगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी बात करेंगे, जो परीक्षा में आया है या परीक्षा में आ सकता है। वैसे ही फैक्ट्स को यहाँ पे याद करने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। इसका डिटेल्स वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ पे जाके इसी चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए। उसमें विस्तार पूर्वक 1857 की क्रांति को समझाया गया है। यहाँ पे बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जो एग्जाम में उपयोगी होगा। आगे इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद्रोह का आरंभ। विद्रोह का आरंभ 1857 की क्रांति में विद्रोह का आरंभ। तो विद्रोह के आरंभ में एक डेट है 29 मार्च, याद रखिएगा 29 मार्च। 29 मार्च को क्या हुआ था कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया था और इसी तरीके से विद्रोह की उन्होंने पहला शुरुआत किया। डेट था 29 मार्च 1857 को। और वो इससे प्रश्न बनता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे। तो मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर के सैनिक थे। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे, जो बैरकपुर आज के वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ से प्रश्न बनता है। तो मंगल पांडे 29 मार्च को युद्ध इसके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए। उस समय जो वर्तमान अधिकारी थे उनसे उनकी झड़प हुई और उन अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारियों को मंगल पांडे ने मार गिराया। जिससे क्या हुआ कि इसमें एक और डेट हम लोग याद रखेंगे, 8 अप्रैल। क्या याद रखेंगे? 29 मार्च के बाद याद रखेंगे 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को क्या हुआ कि मंगल पांडे को पकड़ के फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल। 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह को शुरुआत किया, विद्रोह में बगावत का काम किया और उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। इसमें एक और घटना याद रखेंगे, 10 मई को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल फूका और इसको बाकी क्षेत्रों में फैलाने का काम किया। 10 मई, क्या याद रखेंगे? 10 मई। और 10 मई के बाद क्या हुआ कि 12 मई को यह जो सिपाहियों का दल था वो कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। कहाँ पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली में ये अपना नेता बहादुर शाह जफर को बनाया। सिपाहियों ने अपना नेता दिल्ली में जाकर किसे बनाया? तो बहादुर शाह जफर को बनाया, जिन्हें बख्त मियाँ के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि नेतृत्व में, तो वहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली का नेतृत्व कौन किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह जफर का और नाम क्या है? तो बख्त मियाँ है। और इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? तो हुमायूं के मकबरे से हुई है। और इस गिरफ्तारी में कौन अंग्रेजों का साथ दिया था? तो जिन्नत महल ने साथ दिया था। जिन्नत महल ने ही इन्हें हुमायूं के मकबरे से पकड़वाया था अंग्रेजों से। तो ये हम लोग देख लिए। यहाँ पे दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर है उनका काम कंप्लीट हुआ। उनको पकड़ने के बाद उनको रंगून भेज दिया गया। मतलब देश से निकाल दिया गया। और वो रंगून में 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर था, उसका काम खत्म हुआ, जो इस आंदोलन से, इस क्रांति से जुड़ा हुआ था। आगे हम लोग और क्या देखेंगे? ये तो विद्रोह का आरंभ हुआ 29 मार्च, 8 अप्रैल, 10 मई, 12 मई के बाद मंगल पांडे सहित और बहादुर शाह जफर तक का हम लोग काम कंप्लीट किए। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी। प्रश्न बनता है परीक्षा में कि स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। इसको भी हम कंप्लीट किए। अब देखिए एक और प्रश्न बनता है, और
प्रश्न आया भी है कि भारत के गवर्नर जनरल उस समय 1857 के क्रांति के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्म स्टोन थे। पार्म स्टोन, यहाँ पे लिख भी देते हैं, पार्म स्टोन कौन थे? पार्म स्टोन। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि इस भारत में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से कौन कौन लोग इसका नेतृत्व किए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आइए, दिल्ली का तो काम कंप्लीट हो चुका है, दिल्ली का काम कंप्लीट हो गया है। हम लोग देखें बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे से पकड़ाए और उनको जीनत महल ने सूचना दी और उन्हें रंगून भेज दिया गया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें बख्त मियाँ के नाम से भी जाना जाता था, अंतिम मुगल बादशाह थे। आते हैं हम लोग जगदीशपुर पे। किस पे आते हैं? जगदीशपुर पे। तो बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व यहाँ से किया था। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया था, उनका विरोध किया था, इस क्रांति में भाग लिए थे। और एक और डेट याद रखना है कि 26 अप्रैल 1858 को 26 अप्रैल 1858 को इनको वीर गति प्राप्त हुई, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, वीर कुंवर सिंह को। और ये यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बिहार से प्रश्न आता है, बनता है, जो भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे एक प्रश्न यहाँ से आता है कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बनेगा वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से, आरा से कौन ने नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के मरने के बाद इनके चचेरे भाई अमर सिंह ने इसका बागडोर संभाला था क्रांति का। और हम लोग देखेंगे फैजाबाद से नेतृत्व कौन किए थे? तो मौलवी अहमदुल्ला किए थे। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों के बहुत बड़े दुश्मन थे। क्यों? क्योंकि इन पे ये अंग्रेजों पे फतवा जारी किए थे और अंग्रेज इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपया का इनाम रखा गया था अंग्रेजों द्वारा। तो हम लोग देख लिए फैजाबाद से कौन है? मौलवी अहमदुल्ला है। जगदीशपुर से कौन है? वीर कुंवर सिंह है। दिल्ली से कौन है? तो ये है बहादुर शाह जफर। फिर हम लोग आते हैं लखनऊ पे। लखनऊ पे कौन है? तो हजरत महल है। कौन है? हजरत महल है। और हजरत महल का मतलब एक और दूसरा नाम था महक परी। क्या नाम था? महक परी। तो हम लोग लखनऊ से देखे बेगम हजरत महल को, और बरेली से देखे हैं खान बहादुर को, और झांसी से देखे हैं लक्ष्मीबाई को। किसको देखे हैं? झांसी से लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। और कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। नाना साहब का नाम, असली नाम धोधू पंत था। नाना साहब को जब अंग्रेजों ने पकड़ा तो उन्हें नेपाल में वो भाग गए। नेपाल में क्या कर गए? भाग के शरण लिए। और उनके बाद नाना साहब के बाद कानपुर का बागडोर कौन संभाला? तो तात्या टोपे ने संभाला। और इस 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान कौन किया? तो तात्या टोपे ने किया। और तात्या टोपे का नाम, असली नाम है रामचंद्र पांडुरंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कानपुर का काम खत्म किए, झांसी कंप्लीट हुआ, बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला हो गए, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं असम में मनी राम दत्त। असम में कौन किए? मनी राम दत्त। और इलाहाबाद में कौन है? तो इलाहाबाद में है लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली है। इलाहाबाद से कौन है? लियाकत अली। तो ये नेतृत्व वाला पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान से सुनना है। आगे बढ़ते हैं कि किन किन राज्यों का हड़प नीति के कारण इनको शिकार बनाया गया। हड़प नीति, डलहौजी का हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, वो कौन लाया था? डलहौजी लाया था। और एक और हम लोग पढ़ते हैं सहायक संधि, जिसको विलेजली ने लाया था, ये भी प्रश्न बनता है। तो
सतारा राज्य को 1848 में, संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में क्या किया गया कि इस जो अंग्रेजों का हड़प नीति था उस हड़प नीति के तहत इनको शिकार बनाया गया। तो इसको क्रम से याद रखेंगे, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। सबसे लास्ट में अवध को शिकार बनाया गया। एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1857 के क्रांति में सबसे ज्यादा सिपाही किस राज्य से थे? तो अवध से थे, अवध प्रदेश से। आगे बढ़ते हम लोग पील आयोग को पढ़ते हैं। पील आयोग और रॉयल आयोग। पील आयोग और रॉयल आयोग 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस आयोग को गठित किया था, इसलिए कि सेना में भर्ती के लिए रॉयल आयोग। और पील आयोग यह सुझाव दिया था कि जो पहले 5:1 के अनुपात में जो सेना है, मतलब 5 भारतीय और 1 अंग्रेज, इसके जगह पे आप 2 भारतीय और 1 अंग्रेज को सेना में रखिए। तो ये अनुपात का निर्धारण कौन किया? पील आयोग और रॉयल आयोग सेना भर्ती से संबंधित है। अंग्रेज समर्थक शासक को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के महाराजा और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल के नवाब, ये लोग क्या थे? अंग्रेज समर्थक शासक थे। कुछ कथन और पुस्तक भी जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो 1857 के क्रांति से संबंधित क्या क्या कथन है? तो राष्ट्रीय विद्रोह, यह 1857 पे कौन कौन लोग इस पे क्या क्या अपना स्टेटमेंट दिए हैं, क्या क्या बात कहे हैं, वो परीक्षा में बन जाता है प्रश्न। राष्ट्रीय विद्रोह था, न ही सिपाही विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह था, न ही सिपाही विद्रोह। यह बात किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। यह अंग्रेज है, विदेशी है, लेकिन भारतीयों की तरफ बात कर रहा है कि 1857 की क्रांति कैसा था? राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था। बाकी सभी अंग्रेज क्या कर रहे थे? ये तो सिपाही विद्रोह था, ये तो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन इस स्टेटमेंट को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बेंजामिन डिज़रायली राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो बी.डी. सावरकर ने दिया था। सीडीपीओ अपने बीपीएससी जो एग्जाम लेती है सीडीपीओ का, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। और ये जो भी कथन, जो भी पुस्तक, जो भी यहाँ पे फैक्ट देख रहे हैं, 1857 की क्रांति से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप केयरफुल इसको पढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो आउट्रम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम देने का काम किया था 1857 की क्रांति को। न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो मजुमदार ने। तो 2 बात हम याद रखेंगे कि मजुमदार बिल्कुल अंग्रेजों विदेशियों जैसा बात कर रहा है कि 1857 की क्रांति न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आरसी मजुमदार का नाम याद रखेंगे और यहाँ पे बेंजामिन डिज़रायली का भी नाम याद रखेंगे क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था। अब प्रमुख पुस्तक की ओर नजर रखते हैं कि कौन कौन पुस्तक है जो 1857 की क्रांति पे लिखा गया। तो एक पुस्तक का नाम है 1857, पुस्तक का नाम ही है 1857, जो एस.एन. सेन द्वारा लिखा गया है। एस.एन. सेन कौन थे? तो सरकारी लेखक थे। अंग्रेजों द्वारा पैसा लेकर एक किताब लिखे जो 1857 की क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वो कौन थे? तो सरकारी लेखक थे एस.एन. सेन, अंग्रेजों के सरकारी लेखक। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसका है? तो बी.डी. सावरकर की पुस्तक है। यहाँ पर देखेंगे कि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, यह किसका है? अशोक मेहता का है। असबाब और बगावत और हिंद, यह किसका है? सैयद अहमद खान का है। सैयद अहमद
खान का है। बहुत ऐसे पुस्तक हैं, बहुत ऐसे कथन है, वहाँ पे उस सभी को नहीं लिया गया है। इन उसमें जो प्रमुख हैं, जो एग्जाम उपयोगी हैं, उन्हीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पहले ही बताया गया है कि तात्या टोपे का असली नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग है। लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है, ये भी प्रश्न बनता है। फिर हम लोग देखते हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब इस क्रांति को अपनी आंख से देखने वाले एकमात्र उर्दू कवि थे जिन्होंने इस क्रांति को अपनी आंख से देखा था। इसका मतलब यह हुआ कि 1857 के समय यह जिंदा थे, इस क्रांति को उन्होंने अपने जीवन में देखा था। मिर्जा गालिब बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं, उर्दू शायर हैं। अब एक और हम लोग देखते हैं, लास्ट बात चल रहा है कि पटना में उस समय कौन अंग्रेज अधिकारी थे जो इस विद्रोह को दबाने का काम किया। तो आउट्रॉम और विसेंट आयर, यही आउट्रॉम जो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। और झांसी से कौन है, तो कैप्टन ह्यूरोज। झांसी से कौन है, कैप्टन ह्यूरोज से ही लड़ते हुए झांसी रानी क्या हुई, शहीद हुई। और एक प्रश्न यहाँ पे याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले भारत के लिए, देश के लिए शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था, तो मंगल पांडे था। क्योंकि हम देखेंगे सबसे शुरुआती में कौन मारा जा रहा है, फांसी किसको मिल रही है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को। तो झांसी वाला काम खत्म हुआ, पटना वाला काम खत्म। यहाँ पे पीर अली बाबा को हम समझेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध है, पटना के संदर्भ में है, बिहार से रिलेटेड है, यहाँ से इनके बारे में प्रश्न बनता है। पीर अली क्या है, तो पुस्तक विक्रेता थे पटना के। 3 जुलाई को क्या हुआ, 1857 में इन्होंने पटना में इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व करना शुरू किया और उसके कारण इन्हें 7 जुलाई को अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई। 3 जुलाई 1857 को ये विद्रोह का नेतृत्व करना शुरू किए और 7 जुलाई को इन्हें फांसी दे दी गई। और यह भी 1857 के क्रांति में शहीद हुए पटना के पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता थे। और मूल रूप से ये इनका जन्म यूपी में हुआ था, लेकिन ये पटना में बस गए थे और पटना में इनका एक छोटा सा किताब का दुकान था। और ये एक होता है जिल्साद, मतलब बाइंडिंग करने वाला, किताब पे कॉपी पे बाइंडिंग करने वाला, वैसा ही एक इनका दुकान था, वो बाइंडिंग करने का काम करते थे। पटना के पुस्तक विक्रेता थे। प्रश्न बनता है कि पीर अली कौन थे, पटना के पुस्तक विक्रेता थे, 1857 क्रांति में भाग लिए थे, 3 जुलाई को इसमें भाग लिए और 7 जुलाई को उनको फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति से संबंधित सभी फैक्ट्स को हम लोग कवर किए। अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ स्पेशल सेगमेंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे।